जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरीके से लोगों को मारा गया है आतंकवादियों के द्वारा, जिसके बाद भारत सरकार ने अब कश्मीर यानी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, क्या कहेंगे? पानी बंद कर दिया है, बॉर्डर को बंद कर दिया है। सही फैसला है। हाँ। आपसे पूछ रही हूँ कि सही है? जो लगातार पाकिस्तान हमारे देश पर आतंकवादी हमले करता है, आज उनको जवाब देने के लिए भारत सरकार ने पानी बंद कर दिया। देना चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी अ एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। दे वोंट लिसन इफ़ यू टेल देम कि एक बार अटैक करने पे करते रहेंगे। यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल कि इसके बाद ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आगे। एग्जाम्पल करके जो पहले एयर स्ट्राइक हुई है और सर्जिकल स्ट्राइक जो उरी हुआ, उससे बड़ा कदम उठाना चाहिए। जी। और इस पर क्या कहेंगे, जो एक आर्थिक चोट भी दी गई? नहीं, पर सेम लेवल पे। नहीं, जो आर्थिक चोट भी दी गई है ना, क्योंकि पाकिस्तान भारत का 80% पानी इस्तेमाल करता है, जो हुई थी आपको पता ही है। जी जी जी। आज उस वाटर ट्रीटी को भी बंद कर दिया गया। जी। तो ये इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? वाटर ट्रीटी के अलावा भी बहुत कुछ बैन करा है। हाँ, 5 चीजें हैं। हाँ। अच्छा, जम्मू से पढ़कर आए हैं? जी जी। कैसा माहौल है वहाँ पर, क्या कहेंगे फिर? नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। और आज पाकिस्तान के जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में यानी कि कश्मीर मेनली जिस तरीके से आतंकवाद पनप रहा है, और आज जिस तरीके से ये हमला किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं कुछ कहूँगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो मैं नहीं कह रहा। नो कमेंट्स। जो आज 5 स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर क्या? वो तो सही लिए गए हैं। तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद करके क्या हो जाएगा, वहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे। क्या वहाँ की जनता को यहाँ के परेशान नहीं हुए? हाँ। हुए ना। क्यों हुए? उन्हीं की वजह से हुए। यू हैव योर आंसर। पाकिस्तान से प्यार है, और जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी क्यों बंद कर दिया गया, तो तकलीफ जो है वो भारत के लोगों को भी हुई है, जिस तरीके से पहलगांव में लोगों को मारा गया। क्या नाम है सर आपका? अरविंद। अरविंद जी, ये बताइए, पहलगांव में जिस तरीके से भारतीयों को, हिंदुओं को मारा गया, जिसके बाद भारत सरकार ने 5 बड़े अहम फैसले लेते हुए पाकिस्तान के पानी को बंद कर दिया गया है, वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया है, बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है, जो अभी अमृतसर में वाघा बॉर्डर था, इसी के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं, तो मैं क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जिस तरह की घटना हुई है, इस घटना की मैं बिल्कुल कड़ी निंदा करना चाहूँगा। और ये भारत सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि कड़े कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और बार बार सबूत देने के बावजूद वो इस चीज़ से इनकार करता रहा है कि उसका कोई हाथ नहीं है और इससे कोई लेना देना नहीं है। बट सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, तो इस तरह का ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। और मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे भी ज़्यादा कड़े कदम उठाना चाहिए। क्या कहेंगे सर, आज रद्द भी कर दिया गया है वीज़ा तमाम पाकिस्तानियों को? जी जी, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के और भी कदम उठाए जाने चाहिए। भारत में भी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है तो आम नागरिकों को बड़ी परेशानी होगी पाकिस्तान में, तो ये नहीं करना चाहिए। जी जी, वो हमारे देश में ऐसे तो बहुत गलत लोग हैं, मेरे ख्याल से तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। उनको ज़्यादा पैट्रियोटिक होने की ज़रूरत है और अपने देश के बारे में सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के बारे में उनके बारे में सोचना ही क्यों है? वो तो आतंक को सपोर्ट करते हैं खुलेआम। सिर्फ भारत ही नहीं, उनसे बहुत सारे देश प्रताड़ित है और परेशान है, तो उनको तो मतलब हर हाल में सबक सिखाना चाहिए, और सभी देशों को और भी देशों को इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ पर सीधा जवाब जो है वो जनता ने ही दे दिया है। जब हमने यहीं पर कुछ लोगों से पूछे जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल तो ज़रूर बनते हैं और कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, यहाँ तमाम चीज़ें हैं, पर आज जो पाकिस्तान के लिए जिनके काफ़ी ज़्यादा जो प्यार उमड़ता है, उन लोगों को ये सीखने की ज़रूरत है कि पहले वो अपने देश के लिए सोचें। और जिस पाकिस्तान को लेकर वो ये कहते हैं कि भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ पर किस तरीके से यहाँ से जाने वाले लोगों को ट्रीट किया जाता है। और यही वो पाकिस्तान है जो हमेशा भारत की पीठ में खंजर घोंपने का काम भी करता है, क्योंकि ये पहला आतंकवादी हमला नहीं है जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इसी तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई है। पर इस बार भारत सरकार की जो तमाम एक्शंस हैं, उनसे लग रहा है कि इस बार मामले को ढीले में नहीं लिया जाएगा। जिस तरीके से लगातार बैठक हो रही है, 5 फैसले पहले ही लिए जा चुके हैं, इसके बाद लगातार जो सेना की तरफ से जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि उरी या फिर एयर स्ट्राइक से बड़ी यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी कार्रवाई इस बार पाकिस्तान पर भारत सरकार और भारतीय सेना कर सकती है।
मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह जी, आपको पता ही है कि पहलगांव में किस तरीके से हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, क्या कहेंगे? बहुत दुखद समाचार है ये। अभी जो हमारे फोर्स के जो जवान थे, जिनके भी चंद दिनों में ही शादी हुई थी और उनके सामने, उनकी धर्म पत्नी के सामने उनके पति को मार दिया गया, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। उससे ज़्यादा हम हिंदुस्तान की पब्लिक को दुख है, क्योंकि वो भी हमारी एक तरह से बहू थी और जिनके बच्चे थे वो भी हमारे जैसे बच्चे थे। तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है इसी चीज़ पे, रोना सा आ रहा है कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या कसूर था उस लड़की का जिसके साथ में ऐसा हुआ, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार को इससे बहुत कठोर कदम उठाना चाहिए। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कदम को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे फोर्स जो हमारे लिए रात दिन बॉर्डर पे खड़ी रहती है, उनके वजह से ही हम ठीक से सो पाते हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाना चाहिए। पब्लिक आज भी सरकार के साथ है ऐसे मुद्दों पे और कल भी साथ रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगा होम मिनिस्टर जी की, हमारे होम मिनिस्टर की बहुत अच्छी ताकत है और उनका हर कदम बहुत अच्छा उठाया जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी उनको पीछे कदम नहीं उठाना चाहिए। हम अपनी सरकार के साथ में तन मन धन से लगे हुए हैं। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, क्या कहेंगे? जो अभी तक आग दिखा रहा था और कायराना हरकत कर दी गई है, पर अब पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है। जो वाटर ट्रीटी थी उस पर लगाम लगा दी गई है सरकार की तरफ। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। जब उनका हम पानी बंद करेंगे, उनकी खेती बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और जब खेती नष्ट हो जाएगी, जब हमारे यहाँ बाढ़ आती है, तब हम पानी खोल देंगे ताकि रह सया भी बह जाए। मेरा अपना ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल तरीके से हम ऐसा ही काम करेंगे। पहले तो उसकी खेती को सुखाएंगे और फिर पानी में बहाएंगे। और इसी के साथ अब जो पाकिस्तानी यहाँ पर आकर इलाज कराते थे और तमाम कामों के लिए वो भारत आते थे, अब उनका वीज़ा भी रद्द कर दिया गया। देखिए, हमारा देश बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम इतने होने पे भी इतने कोई कठोर कदम नहीं उठाए आज तक। लेकिन जैसे ये इलाज कराने के लिए आते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे गरीब आदमी है, किसी की बहन है, किसी का बेटी है, किसी के बाप है, उसका इलाज हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे हालात में हम क्या करेंगे? ऐसे हालात में वीज़ा नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी कई के बच्चे ऐसे बहुत ही मजबूर होते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारा दिल पसीज जाता है कि नहीं, इस बच्चे का इलाज होना चाहिए। बहुत पर इसी हिंदू के नाम पर मारा गया है पहलगांव में। पहले पूछा गया कि आप किस धर्म से हैं और जब आपने हिंदू कहा तभी गोली पड़ी। हम हिंदू हैं ना, हम मोमबत्ती की तरह पिघल जाते हैं और ये लोग जो है मुस्लिम। आप रो रहे हैं? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा दिल अंदर से रो रहा है। पहलगांव में हुआ, जो पहलगांव में हुआ है, मेरे को बहुत रोना आ रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम भी उम्र दराज हैं, हमारे बच्चे हैं। एक एक दिन के लिए हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, लेकिन उन्हीं के सामने अगर उनके बच्चों की हत्या होती है, मेरा दिल रो रहा अंदर से। कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए की गई है पाकिस्तान से, अब उसे जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमने इतने असले इकट्ठे कर रखे रसिया से, कई कंट्री से, जो मानी हुई कंट्री से औजार खरीद रही है। ये बम पटाखे नहीं है घर में रखने के लिए, इनका यूज़ करना चाहिए, तुरंत यूज़ करना चाहिए। बहुत पैसा लगाया हमने इस असलों के ऊपर, तो ये बम पटाखे नहीं है घर में रखने के लिए, उनका यूज़ होना चाहिए। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर और अच्छी तरह जानते हैं इनका यूज़ कहाँ होगा। इसी सुरक्षा के लिए हमने ये चीज़ खरीदे हैं, तो उसका यूज़ होना चाहिए। अंकल जी, आप क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है, वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, उसके लिए बहुत अच्छा किया है मोदी ने। जो 5 स्टेप लिए हैं, बहुत ही अच्छे स्टेप लिए हैं। क्यों? वीज़ा भी उन्होंने रद्द कर दिया, पाकिस्तान वालों को यहाँ नहीं आने देंगे, न उनकी कोई सहायता करेंगे हम। और जो पाकिस्तान की जो 5 जो उन्होंने अभी जो रखी हैं, आपने सुना होगा, 5 आदेश उन्होंने किए हैं, बहुत ही अच्छे किए मोदी ने, बहुत अच्छा स्टेप लिया है उन्होंने। उनको ऐसे ही लेना चाहिए। इनको इस तरह से सारी चीज़ सुविधाएं इनकी नष्ट करना चाहिए, पानी बंद करना चाहिए, वीज़ा भी इनका रद्द करना चाहिए और सारी चीज़ रद्द कर, वाघा बॉर्डर भी बंद करना चाहिए और मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। सेना को इस तरह मारना चाहिए। सेना को खुली छूट दे दी उन्होंने, जो आए वो करो आप। सेना को खुली छूट दे दी है मोदी ने अभी।
ये लगातार अब बैठक हो रही है, मोदी सरकार लगातार भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रही है, तो क्या लग रहा है कि फिर एक बार बड़ा करारा जवाब? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा होना चाहिए, होना भी चाहिए, इनको बख्ता नहीं जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहेंगे अंकल, 80% चाइना भारत का पानी इस्तेमाल करता था अपने यहाँ फसल और रोक दिया, सिंधु का बहुत अच्छा किया। वो पानी बिना मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ लोग आंसू रो रहे हैं कि जिस पर बीती है उस पर क्या गुजर रहा है परिवार का, ये तो सोचिए। अब तो एकदम पुलवामा की तरह सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए। मीटिंग शीटिंग तो होती रहेगी, मीटिंग शीटिंग होते 48 घंटे बीत गए, अब तो एकदम से सर्जिकल स्ट्राइक करके और उसका बदला लेना चाहिए, बदला ले लेना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे अंकल आप, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान को लेकर बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं, पानी बंद कर दिया है, बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं जो अमृतसर में थे, इसी के साथ वीज़ा भी नहीं मिलेगा पाकिस्तानियों को भारत का। लाल बहादुर शास्त्री के जैसे करना चाहिए। जो काम लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था ना, यही काम करना चाहिए। आप इस कदम को लेकर क्या कहेंगे कि बढ़िया है जो 80% पानी कदम तो सही है, लेकिन कुछ करके दिखाएं लाल बहादुर शास्त्री के जैसे, कि पाकिस्तान में जैसे घुस के वो करे थे, वो ऐसे लाल बहादुर शास्त्री के जैसे करके बोलने से नहीं होता, लाठी पटकने से नहीं होता, कुछ करके दिखाएं लाल बहादुर शास्त्री के जैसे। हम इतना ही बताते हैं, करके दिखाएं। हाँ, अभी जो पानी बंद कर दिया गया बढ़िया है। ये तो झूठ मूठ का आपस में ऐसे वैसे वो है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के जैसे करके दिखाएं, पाकिस्तान में वो अंदर तक घुस के, मतलब पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाब। हाँ 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 हाँ। देखिए चाचा ने सीधे कह दिया है कि इस बार पाकिस्तान को अंदर घुसकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं बनेगा। कुछ युवा भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर, मैं हूँ आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में धर्म पूछकर हिंदू लोगों की हत्या कर दी गई है, जिस पर अब इस आतंकवादी हमले को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। 5 ऐसी संधियां जिन पर अब मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान के जो यहाँ पे हाई कमीशन है उसे भी बंद करने का आदेश कल रात को पारित कर चुकी है मोदी सरकार, और इसी के द्वारा कहा गया है कि तमाम जो अधिकारी जो हाई कमीशन में कर रहे थे काम, उन्हें लौटना पड़ेगा पाकिस्तान वापस। और इसी के साथ पानी तो बंद कर ही दिया है, अब पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगा भारतीय वीजा, जो वो यहाँ पर आकर करा रहे थे अपना इलाज। और अब इस पूरे मामले पर बात करते हैं अपनी भारत की जनता से, क्योंकि जनता में काफी ज्यादा रोष है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत की और निर्दोष लोगों को, 28 लोगों को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में धर्म के नाम पर मार दिया गया, क्योंकि पहले उनसे पूछा गया कि आप किस धर्म से हो। क्या नाम है सर आपका?